वेलकम बैक। IMF से एक बार अरब डॉलर इजाफी रियायती कर्ज की तैयारियां। IMF का मिशन आज पाकिस्तान पहुंचेगा। IMF का वफ्द पाकिस्तान से मुज़ाकरात का आगाज करेगा। ज़राए के मुताबिक IMF का वफ्द 15 नवंबर तक पाकिस्तान में क़याम करेगा। IMF से मौसमियाती तब्दीली के लिए नए रियायती कर्ज पर मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान ने गुज़श्ता माह IMF को क्लाइमेट फाइनेंसिंग की दरख्वास्त दी थी। ज़राए का कहना है क्लाइमेट फाइनेंसिंग हुकूमत मईशत का 1% मौसमियाती तब्दीली पर खर्च करेगी। IMF को मौसमियाती तब्दीलियों के लिए तरक्याती बजट पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मौसमियाती तब्दीलियों के लिए बजट मुख्तस और इस्तेमाल की फ्रेमवर्क की तैयारी भी होगी। ज़राए के मुताबिक IMF के साथ मौसमियाती तब्दीली के लिए सूबाई बजट पर भी बात होगी। IMF के साथ मौजूदा कर्ज प्रोग्राम पर इब्तिदाई जायजा और ब्रीफिंग का इम्कान है। IMF से जुलाई तक सितंबर टैक्स आमदन और शॉर्टफॉल पर बात हो सकती है। सूबों के जुलाई तक सितंबर सरप्लस बजट और विफाक के मालियाती खसारे पर ब्रीफिंग का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक IMF से सूबों में ज़राई आमदन बढ़ाने के लिए सेशन का इम्कान है। IMF वफ्द की वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर से भी मुलाकात का इम्कान है। जुलाई तक सितंबर चारों सूबों की माशी कारकर्दगी पर भी तबादला ख्याल हो सकता है। कोयटा में रेलवे स्टेशन पर धमाका। बलूचिस्तान हुकूमत ने 3 रोजा सोग का ऐलान कर दिया। तर्जुमान सूबाई हुकूमत के मुताबिक 11 से 13 नवंबर तक कौमी परचम सरगू रहेगा। हफ्ते के रोज कोयटा रेलवे स्टेशन पर जोरदार धमाका हुआ था, जिसके नतीजे में 26 अफराद लुकमाए अजल बने जबकि 60 से ज्यादा जख्मी हुए। धमाके के वक्त प्लेटफॉर्म पर आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी, जिसकी वजह से कई जानें भी जाया हुई। आपको बताएं कि धमाके के बाद प्लेटफॉर्म पर आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। कोयटा धमाका, बलूचिस्तान हुकूमत का 3 रोजा सोग का ऐलान। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी की ज़ेर-ए-सदारत अहम इजलास हुआ। इजलास में रेलवे स्टेशन खुदकुश धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट पेश की गई। इजलास में दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का दायरा कार बढ़ाने का फैसला किया गया है। इजलास में शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ, शहदा के खानदानों और जख्मियों से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दों का सर कुचलने के लिए पूरी ताकत से फैसला कुन इकदाम किए जाएंगे। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। दहशतगर्दी के नासूर से निमटने के लिए बलूचिस्तान हुकूमत को हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। वज़ीर आला सरफराज भुट्टी ने कहा वफाकी हुकूमत के ताउन से पुलिस और लेविस फोर्स की पेशावराना इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए इकदाम उठाए जाएंगे। दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए पुलिस और लेविस को जदीद खतूत पर उस्तवार करेंगे। बलूचिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा करके दम लेंगे। खबर दें आपको, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए हैं। रियाज के डिप्टी गवर्नर अब्दुल रहमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया है। वज़ीर आज़म अरब इस्लामी सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर गौर के लिए सऊदी अरब कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा। आपको बताएं कि मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर गौर के लिए सऊदी अरब कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म अरब इस्लामी सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। पंजाब के दीगर शहरों की तरह मुल्तान भी शदीद स्मोक की लपेट में आ गया। मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 635 रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान का तीसरा नंबर है। इंतजामिया स्मोक को कंट्रोल करने में नाकाम है। तिबी माहिरीन का कहना है फिजाई आलूदगी के सबब शहरी गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलें। स्मोक की सूरत हाल पर आपको बताएं कि इंतजामिया स्मोक को कंट्रोल करने में नाकाम है और मुल्तान इस वक्त आलूदगी के लिहाज से तीसरे नंबर पर है। पंजाब के दीगर शहरों की तरह मुल्तान भी शदीद स्मोक की लपेट में है। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान का तीसरा नंबर है। मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 635 रिकॉर्ड किया गया है और इंतजामिया स्मोक को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और पंजाब के दीगर शहरों की तरह मुल्तान भी शदीद स्मोक की लपेट में आ गया है। आपको बताएं पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान का तीसरा नंबर। पंजाब के दीगर शहरों की तरह मुल्तान भी शदीद स्मोक की लपेट में आ गया। इसी वाले से मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा आसिफ असलम से। आसिफ बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मुल्तान शहर और इसके गिरदनवा में रात के औकात में भी शदीद स्मोक का सिलसिला बरकरार है, जिसकी वजह से न सिर्फ शहरियों के मामूलात जिंदगी मुतासर हो रही हैं बल्कि शहरियों की बड़ी तादाद मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। निश्तर हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता 3 रोज के दौरान फिजाई आलूदगी के बायस नज़ला, जुकाम, खांसी और चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से एक बड़ी तादाद में मरीज अस्पतालों में रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें ज्यादातर बुजुर्ग अफराद शामिल हैं। यही वजह है कि डॉक्टर्स ने शहरियों से अपील की है कि वो फिजाई आलूदगी की वजह से
घरों से गैर ज़रूरी ना निकलें। अगर मजबूरन घरों से निकलना पड़े तो फेस मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। यही वजह है कि मुल्तान शहर पंजाब के उन 4 ज़िला में शामिल है जहां पर पंजाब हुकूमत की जानिब से फेस मास्क को लाजमी करार दिया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 635 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है, जो कि फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से शहरियों के लिए शदीद मुज़र सियत है। इसी के साथ साथ ज़िले इंतज़ामिया के हवाले से अगर बात की जाए तो बिलाशुबा इंतज़ामिया की जानिब से भी स्मोक के बहुत शुक्रिया आसिफ असलम, आप हमें इस सूरत-ए-हाल से आगाह कर रहे थे। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध के बायस मोटरवे M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक, मोटरवे M5 मुल्तान से सखर तक, N5 ठोकर न्याज बेग तक, कोट सब्जल और लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 शेखपुरा से कोट मोमिन तक, जबकि लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 लाहौर से दरखाना तक बंद कर दिया गया है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस सैयद इमरान अहमद के मुताबिक मोटरवेज को आवाम की हिफाजत और महफूज सफर यकीनी बनाने के लिए बंद किया जाता है। रोड यूजर्स ज्यादा से ज्यादा दिन के औकात पर सफर करने को तरजीह दें। सुबह 10 से शाम 6 बजे तक धुंध के मौसम में बेहतरीन सफरी औकात हैं। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि रोड यूजर्स आगे और पीछे धुंध वाली लाइट्स का इस्तेमाल करें। रोड यूजर्स गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, तेज रफ्तारी से परहेज करें और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला भारत से चलने वाली आलूदा हवाओं के मुसलसल निशाने पर। हुकूमती कोशिशों के बावजूद स्मोक कंट्रोल न हो सकी, शहरियों का जहर आलूद फिजा में सांस लेना दुश्वार हो गया। लाहौर 858 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ पहले, मुल्तान दूसरे, पेशावर तीसरे और रावलपिंडी 247 पॉइंट के साथ चौथे नंबर पर है। स्मोक ने वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद को भी अपनी लपेट में ले लिया। स्मोक और धुंध ने शहरियों का सफर करना भी मुश्किल बना डाला। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, यह मसला अब एक शहर या सूबे का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान और खित्ते का इंसानी मसला बन चुका। पंजाब के एडिशनल डायरेक्टर जनरल महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात जफर इकबाल का कहना है कि भारत से आने वाली हवाओं ने मुल्तान और पंजाब के दीगर शहरों को स्मोक से मुतासर किया है। महकमा मौसमियात ने वफाकी दारुल-हुकूमत पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई कर दी है। महकमे मौसमियात का कहना है कि आज इस्लामाबाद में सुबह के वक्त स्मोक छाए रहने का इम्कान है, ताहम शाम में मतला जुजवी अबर आलूद रहने के अलावा तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। पंजाब के बेशतर अजला लाहौर, कसूर, ओकाड़ा, सियालकोट, हाफिजाबाद, नारोवाल, गुजरांवाला, सरगोधा, शेखुपुरा, साहिवाल, फैसलाबाद, बहावलपुर, बहावलनगर, मुल्तान, रहीम यार खान, डीजी खान और गिरदोनवाह में स्मोक छाए रहने जबकि सुबह के औकात में शदीद धुंध पड़ने की तवक्को है। अटक, मरी, गिलियात, रावलपिंडी, जेहलम, चकवाल, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, गुजरांवाला और लाहौर में शाम के दौरान चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। भारत का मुतासबाना रवैया सर चढ़कर बोलने लगा। पाकिस्तान में होने वाले चैंपियन ट्रॉफी के मुकाबलों में शिरकत से साफ इनकार कर दिया। जराये के मुताबिक आईसीसी ने पीसीबी को भारत के पाकिस्तान ना आकर खेलने से मुतल्लिक आगाह कर दिया। भारत का मुतासबाना रवैया खेलों के मैदान तक भी पहुंच गया। भारत का पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत न करने का फैसला। जराये के मुताबिक आईसीसी ने पीसीबी को भारत के पाकिस्तान ना आकर खेलने से मुतल्लिक आगाह कर दिया। पीसीबी ने चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान के साथ राब्ता कर लिया। सरकारी जराये के मुताबिक हुकूमत का भारत के आने से इनकार पर सख्त फैसले लेने का इम्कान। भारत नहीं आएगा तो कभी भारत के साथ कोई मैच नहीं खेलेंगे। हुकूमत पाकिस्तान का गौर। हुकूमती मौक़िफ़ के मुताबिक पाकिस्तान की टीम हमेशा भारत भेजी और अच्छा तासुर दिया। सरकारी जराये के मुताबिक पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से पीछे नहीं हटेगा। भारत पाकिस्तान नहीं आया तो आखिरी हद तक जाएंगे। अगर भारत नहीं आएगा तो रेवेन्यू नुकसान हमें होगा। चैंपियन ट्रॉफी के मुकाबले पाकिस्तान में 19 फरवरी से शुरू होने जा रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत करने से इनकार पर वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का रद्द अमल सामने आ गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश पाकिस्तान में खेल सकती है तो भारतीय टीम क्यों नहीं। भारत को क्रिकेट में सियासत नहीं करनी चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। दुबई में खेलने के हवाले से मीडिया में खबरें देखी हैं, सारे मैचेस पाकिस्तान में ही होंगे। भारत अगर नहीं खेलता तो उनकी मर्जी है। ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज जीतने के बाद कप्तान मोहम्मद रिजवान की गुफ्तगू। कहा, सीरीज जीतने पर पूरी कौम को मुबारक हो। बॉलर्स ने प्लान के मुताबिक बॉलिंग की। आइंदा भी हमारी मेहनत में कमी नहीं होगी। कौम की दुआओं में भी कमी नहीं होनी चाहिए।
सबसे पहले तो हमारी कौम को बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि इन लोगों की दुआई थी कि अल्लाह पाक ने हम लोग की दुआओं की बदौलत हमें ये सीरीज़ जिताई है। इसमें नो डाउट कि आपकी सारी दुआएं थी और हमने मेहनत की है, और इंशाल्लाह आप लोगों से आगे भी इसी चीज़ की नियत करते हैं इंशाल्लाह कि हमारी तरफ से एफर्ट में कमी नहीं होगी, और उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग की तरफ से दुआओं में कमी नहीं होगी। तो उम्मीद है कि अल्लाह पाक मुख्तलिफ रिजल्ट देगा इंशाल्लाह। और जहाँ तक सीरीज़ की बात है तो लड़कों ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। आप सबके सामने अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह बॉलिंग ने अटैक किया उन पर, क्योंकि हमेशा से ऑस्ट्रेलिया एक टफ कंडीशन कहा जाता है किसी भी आउटसाइड कंट्रीज के लिए, और मगर हमने कोशिश की है, जो प्लान था हमारा अल्हम्दुलिल्लाह के सारे बॉलर्स ने अपने प्लान के मुताबिक बॉलिंग की है, हमने इन पे अटैक कर दिया, और जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने रिजल्ट बिल्कुल मुख्तलिफ दिए और सीरीज हमें अल्लाह पाक ने जिता दिया। थैंक यू। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी कहते हैं, शुक्र है मेरे प्यारे परवरदिगार का, हम जीत गए। हमने मेहनत की, अल्लाह ने मदद की और हम जीते। तमाम टीम की मुश्तरका मेहनत रंग ले आई और हम जीत गए। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो पूरे पाकिस्तान को बहुत मुबारक हो। टीम ने काफ़ी एफर्ट की है, काफ़ी कोशिश की थी, और अल्लाह ताला ने रिज़ल्ट दिए हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन ये है कि कोशिश थी कि यार अच्छी एरियाज़ पे हिट करें और उसमें सक्सेस मिले, तो अल्लाह ताला ने उसमें कामयाबी दी। रहनुमा पीटीआई असद कैसर कहते हैं, क्या हुकूमत दहशतगर्दी वाक़यात को रोकने के लिए मौसर पॉलिसी बना रही है, या उनकी पॉलिसी सिर्फ ये है कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों और क़यादत को दबाने पर तवज्जो दी जाए और तहरीक को ख़त्म किया जाए। असद कैसर ने कहा, तमाम सियासी जमातों और स्टेक होल्डर्स को शामिल करके मुत्तफ़िका फैसले किए जाएं। नौजवानों में मायूसी बढ़ रही है, तमाम क़यादत उनकी रहनुमाई करे। उन्होंने कहा, हमें अमन, रोजगार, तरक्की और खुशहाली की ज़रूरत है। हमारी फौज, हमारी दीगर अदारे जवान शहीद हो रहे हैं, क्या हुकूमत इसको संजीदा ले रही है? क्या हुकूमत इसके लिए कोई इक़दाम उठा रही है? क्या हुकूमत जो ना उसको रोकने के लिए कोई पॉलिसी बना रही है कि नहीं? हुकूमत की पॉलिसी है कि कैसे तहरीक इंसाफ को और तहरीक इंसाफ के वर्कर को और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को ज़ुदोकोब करें, बेइज्जत करवाएं और तहरीक इंसाफ को ख़त्म करवाएं। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि अमन व अमान बहाल करने के लिए एक पूरा प्लान बनाया जाए। मुरीद के में वफाकी वज़ीर आना तमीर हुसैन का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि पीटीआई का सफ़र एब्सोल्युटली नॉट से टर्ले मिनटों तक पहुंच चुका। यू टर्न लेने वालों को बड़ा लीडर कहने वालों की सोच नाकाबिल तकलीद है। पंजाब को ठेके पर देकर होटलों में सौदेबाजियां बानी पीटीआई के कारनामे हैं। बानी पीटीआई की वजह से हम तन्हाई का शिकार हुए, अब दुनिया के ताउन से तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं। अली अमीन गंडापुर रंगबाज है, उसकी भड़कें सब पर आया हो चुकी। ट्रंप की जीत पर भंगड़े डालने वालों की खुशी चंद रोज बाद मान पड़ जाएगी। भारत खेलों को सियासत से पाक रखे और अपनी टीम भेजे। यू टर्न लेने वालों को बड़ा लीडर कहने वालों की सोच नाकाबिले तकलीद है। देखिए, पीटीआई का सफर एब्सोल्युटली नॉट से शुरू होके अब तरले मिनटों पे आ गया। ट्रंप पे उन्होंने अपनी उम्मीद लगा ली है, तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई वाले मुझे बताएं कि जो शख्स ये कहे कि सबसे बड़ा सियासतदान वो होता है जो यू टर्न ले। अमेरिका मैं अब क्या कह सकता हूँ, अमेरिका एक मुल्क क्या है, वो अपना मफादात की खातिर अपनी पॉलिसी बनाता है। वो अपने हर मुल्क के साथ उसके अपने तल्कात हैं, मुल्कों के साथ होते हैं, हुकूमतों के साथ होते हैं, ना कि किसी ज़ात के मुतल्लिक होते हैं। कि हाँ, हमारा कोई वास्ता लेना देना नहीं है अमेरिका के इलेक्शन से या ट्रंप के आने से। जाहिद खान की एएनपी से राह जुदा, मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। जाहिद खान पार्टी में शमूलियत की तकरीब से खिताब में अमीर मकाम का कहना था कि सवाबी के जलसे में अमरीकी झंडा लहराकर कौमी वकार का सौदा किया गया, जो किसी भी सूरत काबिले कबूल नहीं। कैदी नंबर 804 के बयानिए से अदम इस्तेहकाम पैदा किया जा रहा है। ट्रंप के जरिए एनआरओ की साजिश को नाकाम बनाएंगे। ट्रंप के नाम से एनआरओ मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। आपको कभी एनआरओ नहीं देंगे। आप तो पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने के पीछे वही आईएमएफ को कितने खतूत लिखे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। सूद की शरह 22-23% से 15% पर आना, अपने एलाइज इत्तेहादियों सबको और उसकी टीम को कि उस मुश्किल तरीन हालात में भी पाकिस्तान की मईशत को संभाला हुआ है। स्टॉक एक्सचेंज की आप देख ले, इतनी बुलंदी पर जाना जिसकी पाकिस्तान की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। बानी पीटीआई की किसी से डील नहीं हो रही। बानी पीटीआई ना मुल्क छोड़कर जाएंगे। फैसल चौधरी कहते हैं, इस वक्त बानी पीटीआई पर
अलकादिर ट्रस्ट केस और 190 मिलियन पाउंड के केस चल रहे हैं। 9 मई के वाकयात में बानी पीटीआई के खिलाफ कोई सबूत नहीं। इमरान खान ने पढ़ाई के ऊपर कोई डील नहीं करनी, इमरान खान ने किसी की एक्सटेंशन पे भी कोई डील नहीं करनी। इमरान खान से अगर कोई बात करना चाहता है तो पाकिस्तान की बात करे, पाकिस्तान की बात से वो कर सकते हैं और ना उन्होंने मुल्क छोड़ना है। अलग 3 केसेस वक्त चल रहे हैं। एक अलकादिर ट्रस्ट केस है 190 मिलियन पाउंड का, दूसरा ये एक तोशाखाना 2 जिसको कहते हैं, जो पहले नैब में था और नैब ने से वो FIA को चला गया, और तीसरा ATC पिंडी में 9 मई के केसेस हैं जो कि चलते हैं। 9 मई के केसेस लाहौर में भी हैं और वहाँ पे तो बेलें हो गई हैं 4 केसेस में परसों हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज गले के इन्फेक्शन के इलाज के लिए जनेवा में मौजूद हैं। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ भी मरियम नवाज के साथ जनेवा में मुकीम हैं। नवाज शरीफ लंदन और मरियम नवाज खुसूसी तियारे से लाहौर से जनेवा पहुंची। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने भी वज़ीर आला पंजाब के नवाज के साथ हैं। जनेवा में कतरी शाही खानदान की जानिब से पाकिस्तानी रहनुमाओं के एजाज़ में खसूसी डिनर का एहतमाम किया गया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का 12 नवंबर तक जनेवा से लंदन वापसी जाने का इम्कान है। मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि मरियम नवाज बैरून मुल्क से भी अपने फ़राइज़ की अदायगी में मसरूफ़ हैं। मुशीर इत्तलात KP की वज़ीर आला पंजाब पर तनकीद। बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि पंजाब के अवाम को स्मोक से रहमो करम पर छोड़कर बाप बेटी यूरोप की सैर पर निकल गए हैं। कहा अवाम स्मोक की वजह से सांस नहीं ले सकते, बाप बेटी जनेवा की ताज़ा हवाओं में घूम फिर रहे हैं। बैरिस्टर सैफ का कहना था कि पंजाब में बदतरीन स्मोक की वजह से जिंदगी के मामूलात मुअत्तल हैं। बाप बेटी का जनेवा में घूमना पंजाब की आवाम के साथ मजाक है। यूरोप में सर्जरी और इलाज कराना पंजाब के हस्पतालों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं मौजूदा हुकूमत झूठ और फॉर्म 47 की बुनियाद पर खड़ी है। शहबाज शरीफ की महंगाई कम करने के दावे झूठे हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है बिजली के विंटर पैकेज के नाम पर अवाम को बेवकूफ़ बनाया गया। IPPs को हज़ारों अरब रुपए कैपेसिटी चार्जेस की मद में दिए जा रहे हैं। अशराफिया टैक्स नहीं देती और गरीबों और तनख्वाहदारों का खून निचोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा अगर महंगाई कम है तो सनतों में बेहतरी बिजली और पेट्रोल की कीमतों में कम क्यों नहीं हो रही। मुल्क में 77 बरसों से क्वालिटी एजुकेशन दस्तयाब नहीं। हाफिज नईमुर रहमान का मजीद कहना है हुकूमत 14,000 स्कूलों को प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना चाहती है, इसकी मुज़ाहमत करेंगे। पाकिस्तान ने भारतीय सिख यात्रियों को 33,000 से ज़ायद वीज़े जारी कर दिए हैं। ये वीज़े 14 नवंबर से 23 नवंबर तक के लिए जारी किए गए हैं। सिख यात्री बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत कर सकेंगे। सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन की तकरीबात के हवाले से पाकिस्तानी हाई कमीशन ने भारतीय सिख यात्रियों को खुसूसी वीज़े फराहम किए। ये इक़दाम दोनों ममालिक के दरमियान मजहबी, सकाफती और तारीखी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए अहमियत रखते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय सिख यात्रियों को पाकिस्तान में खुशामदीद कहने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की सोच।